Good evening everyone. This is Monica and welcome back to my YouTube channel Maths Together. तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि NCERT ने अपनी 9th से 12th क्लास तक की बुक्स में चेंजेस किए हैं। तो ऑफ कोर्स मैथ्स की बुक में भी 11th की जो मैथ्स की बुक है उसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं। तो काफ़ी बच्चे ऐसे रहे होंगे जिनके पास ओल्ड वर्जन है, जिनके पास पुराना उन्होंने किसी से अपना मैथ्स लिया है या पहले ही परचेज कर लिया। तो मार्केट में अभी जो न्यू रेशनलाइज्ड मैथ है वो भी अवेलेबल भी नहीं है। तो जिस भी बच्चे के पास पुरानी बुक है वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी पुरानी बुक को ही न्यू बुक में कन्वर्ट कर सकते हैं विद सम चेंजेस। तो आज हम जो जो चेंजेस हुए हैं, जो जो एक्सरसाइज रिड्यूस हुई है, जो जो चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, हम आज उनको इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। और आप सब लोग इस वीडियो की हेल्प से अपने जो भी डिलीटेड एक्सरसाइजेज और डिलीटेड चैप्टर्स हैं उनको मार्क कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। ठीक है, चैप्टर 1 जो कि हमारा सेट्स का चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ एक्सरसाइज 1.6 डिलीट हुई है, बाकी और कोई चेंजेस नहीं है। बाकी सारी एक्सरसाइजेस सेम एज इट इज है। तो एक्सरसाइज 1.6 डिलीट हुई है चैप्टर 1 में से। ठीक है, चैप्टर 2 हमारा कौन सा है? रिलेशंस एंड फंक्शंस का। ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, नो चेंजेस। रिलेशन एंड फंक्शन में नो चेंजेस, कोई भी चेंज नहीं है चैप्टर सेकंड में। चैप्टर थर्ड जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें एक्सरसाइज 3.4 आपकी डिलीट हो गई है। ठीक है, आपको एक्सरसाइज 3.4 डिलीट कर देनी है। तो जस्ट आपको क्या करना है, अपनी बुक लेनी है। ठीक है, और जो जो एक्सरसाइजेस हट गई हैं उन पर जस्ट एक क्रॉस का मार्क कर लो कि ये एक्सरसाइज हट गई है। ठीक है, या जो चैप्टर हट गए उनको क्रॉस का मार्क कर लो। ठीक है, बाकी और ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। जो अगर कोई क्वेश्चन भी हटा है या फिर जो एक्सरसाइज हटी है वो सारी मैंने कवर की है इस वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर 4 जो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के नाम से चैप्टर होता था। ये पूरा ही चैप्टर डिलीट हो गया है, कंप्लीटली डिलीटेड। ठीक है, पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है, मतलब चैप्टर 4 अब रहा ही नहीं है। जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 कौन सा था हमारा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही आपका चैप्टर 4 बन गया है। ठीक है, तो अब चैप्टर 5 की बात कर लेते हैं। चैप्टर 5 कौन सा है हमारा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसके अंदर हमारी एक्सरसाइज 5.2 एंड 5.3 डिलीट हो गई है। ठीक है, इसमें दो एक्सरसाइज डिलीट हुई है, 5.2 एंड 5.3। और क्या क्या चेंजेस आए हैं? जो चैप्टर 5 था अब वो क्या बन गया? चैप्टर 4 बन गया। ठीक है, जो पुरानी बुक का चैप्टर 5 था वो न्यू बुक का चैप्टर 4 बन गया है। और जो 5.1 थी वो अब चैप्टर 4 बन गया है, तो वो एक्सरसाइज भी तो 4.1 बन जाएगी ना 5.1 की जगह। ठीक है, तो अब आपके 5th चैप्टर में सिर्फ एक एक्सरसाइज है 4.1। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है 4.1। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है जो है हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज का। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वालिटीज में से जो एक्सरसाइज डिलीट हुई है वो हुई है 6.2 एंड 6.3। ये दोनों एक्सरसाइज डिलीट हो गई है। और चेंजेस क्या क्या हुए हैं? जो पहले चैप्टर 6 था लीनियर इनइक्वालिटीज, अब वो चैप्टर 5 बन गया। ठीक है, और जो 6.1 थी वो क्या बन गई है? 5.1 बन गई है। ठीक है, अब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो हमारा चैप्टर 7 हुआ करता था वो चैप्टर 6 बन गया। ठीक है, और इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, मतलब कि एक्सरसाइज डिलीट नहीं हुए। ठीक है, जो आपकी एक्सरसाइज 7.1 थी वो आपकी एक्सरसाइज 6.1 बन गई है। 7.2 जो है वो 6.2 बन गई है एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, कोई एक्सरसाइज डिलीट नहीं हुई है, जस्ट चेंज हो गया है। ठीक है, 7.1 6.1 में बन गई, 7.2 6.2 में बन गई एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज डिलीट नहीं हो उसमें से। अब है चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम का। ठीक है, अब हमने इसमें से कौन सी एक्सरसाइज डिलीट हुई है? 8.2 एक्सरसाइज इसमें से डिलीट हो गई है। ठीक है, और क्या क्या चेंजेस आए हैं? जो ओल्ड चैप्टर 8 था अब वो नई बुक का चैप्टर 7 बन गया है। ठीक है, और एक्सरसाइज 8.1 क्या बन गई है? एक्सरसाइज 7.1 बन गई है। ठीक है, 8.2 डिलीट हो गई है और 8.1 7.1 बन गई है। ठीक है,
क्योंकि चैप्टर का नाम चेंज हो गया, नंबर चेंज हो गया, चैप्टर 8 चैप्टर 7 बन गया है, तो एक्सरसाइज उसी तरीके से 8.1 एक्सरसाइज 7.1 बन गई है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर जो 9 था आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का, उसकी 2 एक्सरसाइज डिलीट हो गई है, 9.2 एंड 9.4 एक्सरसाइज। ठीक है, और चेंज क्या हुआ है, जो चैप्टर 9 था अब वो चैप्टर 8 बन गया है। जो एक्सरसाइज 9.1 थी वो 8.1 बन गई है, 9.3 8.2 बन गया है, क्योंकि 9.2 भी हमारी डिलीट हो गई है। ठीक है, तो 9.3 हमारी 8.2 बन गई। राइट, नेक्स्ट। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर 10 की, जो हमारा स्ट्रेट लाइन्स है। ठीक है, तो अब उसके अंदर 10.2 जो एक्सरसाइज थी उसका क्वेश्चन नंबर 8 डिलीट हुआ है, और 10.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 डिलीट हुआ है, बाकी उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो जो चैप्टर 10 था अब वो चैप्टर 9 बन गया, और उसी वजह से 10.1 तो बन गई 9.1, 10.2 बन गई 9.2, 10.3 बन गई 9.3। ठीक है, क्योंकि चैप्टर जो 10 था वो अब क्या बन गया, हमारा चैप्टर 9 बन गया है। उसके बाद चैप्टर 11 जो था हमारा कॉनिक सेक्शंस का, उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई भी एक्सरसाइज डिलीट नहीं हुई, कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। बस जो आपका चैप्टर 11 था वो चैप्टर 10 बन गया, और उसी के अकॉर्डिंग जो 11.1 थी वो 10.1 बन गई, 11.2 थी वो 10.2 बन गई, एंड अप टू सो। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 12 में है इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, तो इसके अंदर एक्सरसाइज 12.3 डिलीट हो गई है, और चेंजेस क्या हुए हैं, 12 जो चैप्टर था वो 11 चैप्टर बन गया है, 12.1 जो है वो 11.1 बन गई, 12.2 11.2 बन गई। ठीक है, और 12.3 डिलीट ही हो गई है। चैप्टर 13 आपका लिमिट्स का चैप्टर था, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का, जो जिसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ जो चैप्टर 13 था वो चैप्टर 12 बन गया, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 14 जो था आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का, वो कंप्लीटली डिलीट हो गया, वो पूरा चैप्टर ही हटा दिया है। ठीक है, तो 2 चैप्टर हटा दिए हमारे, एक तो मैथमेटिकल इंडक्शन वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, और एक चैप्टर नंबर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग, ये दोनों चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं कंप्लीटली। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 15, तो चैप्टर नंबर 15 आपका स्टैटिस्टिक्स का है। ठीक है, तो इसमें आपकी 15.3 डिलीट हो गई है, और जो चैप्टर 15 था अब वो चैप्टर 13 बन गया है, 15.1 13.1 बन गई, 15.2 13.2 बन गई है। ठीक है, चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी था, इसकी एक्सरसाइज 16.1 डिलीट हो गई है, और 16.2 14.1 बन गई है, 16.3 14.2 बन गई है। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हैं, पहले आपकी बुक में 16 चैप्टर हुआ करते थे, अब आपकी बुक में 14 चैप्टर्स होंगे, 2 चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं, और जो जो एक्सरसाइजेस डिलीट हुई हैं मैंने सारी आपको बता दी हैं, आप वो मार्क करके अपनी ओल्ड बुक को ही यूज कर सकते हो। ठीक है, और जो हम अभी हमने जो सीरीज चलाई हुई है 11th के जो मैथ्स की एनसीईआरटी मैथ्स है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो वो भी हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक है, तो आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वो वाले वीडियोस देख के आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। उसमें जो सिलेबस रिमूव हो चुका है वो हम नहीं करेंगे, जो अब लेटेस्ट सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको बिना किसी कंफ्यूजन के आप वो सारे रिकॉर्डेड वीडियोस आप देख सकते हो, और कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को आप देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।